जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 49, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो अभ्यास 49 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि डैश से मिले हुए शब्दों को मिलाकर लिखो। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है हो जाता है, यानी कि हो और जाता और है के बीच में दिख रहा होगा आपको दो डैश। तो क्या करना है, ये जो जहाँ पर आपको डैश मिलेगी इस पूरे अभ्यास में, उन शब्दों को मिलाकर लिखना है। यानी कि हो जाता और है, इन तीनों को हमें एक साथ लिखना है। जैसे लिखा हुआ है आम वाले, इनके बीच में डैश आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों चीज़ों को, अलग अलग हैं आम और वाले, लेकिन इन्हें हमें एक साथ मिलाकर लिखना है। तो ये थोड़ा इसमें करना होगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभ्यास 49 के बाद भाग 1, जो भाग 1 हमारा इस ऋषि प्रणाली में है, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम भाग 2 जो है पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ जो कोई बच्चे होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि हम डिक्टेशन कब लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए अभ्यास 49 के बाद यदि आपके पास पुस्तक है शॉर्ट हैंड वाली ऋषि प्रणाली की, तो उसके तुरंत बाद, इस अभ्यास के तुरंत बाद एक पेज है, यदि आप उसको पलटते हैं तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसके बाद भी डिक्टेशन को लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को शुरू कैसे करें डिक्टेशन को, इसके लिए क्या करना होगा, थोड़े विशेष नियम कुछ और हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जो कि इस भाग 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद भाग 2 में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए भाग 1 से पढ़ने के बाद भी आप डिक्टेशन लिख सकते हैं, अभ्यास 47 के बाद भी लिख सकते हैं। मैंने अभी अभ्यास 47 में भी ये बात बताई है। तो काफ़ी तरीके हैं, यहाँ तक हम कर सकते हैं। और अभ्यास 49 के बाद यदि आप लिखते हैं डिक्टेशन, तो और काफ़ी अच्छी बात है। तो डिक्टेशन तक आप कैसे पहुँचेंगे वो मैं भाग 1 में पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद भाग 2 में आपको पढ़ाऊंगा। जो बच्चे चाहते हैं डिक्टेशन पे भाग 1 पढ़ने के बाद पहुंचना, तो वो 1 से चले आए, अन्यथा वे 2 से भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज के अभ्यास को पढ़ते हैं दोस्तों। तो साथियों शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नंबर डला हुआ है और पहले नंबर में लिखा हुआ है युवा अवस्था मानव जीवन का। तो देखिए युवा अवस्था में लिखना है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लियर करेंगे। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है इसका, वो हम दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आज बड़े आराम से हम पहला और दूसरा पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा जो इसी अभ्यास 49 का है, उसको हम कल वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आज हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है युवा अवस्था मानव। तो युवा अवस्था में कैसे लिखना होगा, यहाँ पर मैं पहला नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए युवा लिखने के लिए क्या करेंगे, यह को बनाएंगे लाइन को काट कर। तो क्या होगा, ऊ की मात्रा हमारी स्वयं लग जाएगी, क्योंकि लाइन को काट कर जब हम कोई शब्द बनाते हैं, पहला व्यंजन बनाते हैं, तो ऊ की और ई की मात्रा स्वयं लग जाती है। उसी के बाद इसमें हम वह का आंकड़ा लगा लेंगे। यहाँ पर ये वाला हमने सीखा था वह का होता है, तो ये हो गया पूरा युवा। और यहाँ से ही हमें इसमें अवस्था यानी कि वस्था जोड़ना है। तो ए की मात्रा हमारी स्वयं पड़ जाएगी। तो युवा हमने लिख लिया। यहाँ से ही हम इसमें वह जोड़ लेंगे, वह के बाद हम यहाँ ही से इसमें श के बाद यहाँ पर तय, और तय को नीचे से काट देंगे तो थ हमारा जुड़ जाएगा। तो युवा अवस्था हम पूरा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सही करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पेन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो युवा अवस्था आपके इसमें आ गया होगा। देखिए यह पर ऊ की मात्रा स्वयं लग गई। आप यदि ऐसा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मात्रा लगा भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अन्यथा लाइन पर काटकर जब हम पहला व्यंजन बनाते हैं तो ऊ की और ई की मात्रा स्वयं लग जाती है। कई बार मैंने आपको बताया है। तो युवा और वह लग गया युवा, और यहाँ से ही जुड़ गया व और श और त। तो युवा अवस्था आपका पूरा कंप्लीट ये पढ़ा जाएगा। था के लिए आप चाहें तो यहाँ पर आ की मात्रा लगा सकते हैं, था, यदि आप युवा अवस्था पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जब आप युवा अवस्था पढ़ेंगे तो पता है आपको युवा अवस्था नहीं होता, युवा अवस्था होता है। तो पूरा आप उसको लिख पाएंगे हिंदी में। तो ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है मानव जीवन। तो मानव जीवन को देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो मानव जीवन, देखिए अब मानव जीवन क्या है, एक ही शब्द जैसा है। जैसे कि और भी शब्द होते हैं, जैसे कि दिन रात। अब दिन रात है तो हम एक साथ उन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि दिन के बाद अधिकतर रात का जो प्रयोग होता है। तो इसी तरह से ये जो है मानव और जीवन एक साथ हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मानव लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं बनाएंगे, यहाँ से ही हम न बनाएंगे। न के बाद यहाँ पे हम वह का क्या लगा देंगे, आंकड़ा लगा देंगे। ये वह का होता है ना। और जब ये किसी वर्ब में लगता है तो ये गया गई गए पढ़ा जाता है, यही चीज। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मानव और जीवन यदि हम लिखना है तो जीवन हम अलग से भी लिख सकते हैं, इस तरह से उसका जीवन का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है। अन्यथा आप इसको यदि जैसे काट देंगे तो जीवन पढ़ सकते हैं, मानव जैसे जीवन। ठीक है। इस तरह से भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही शब्द है तो हम इस तरह से भी कभी कभी कर लेते हैं। तो मानव जीवन, जैसे कि महात्मा गांधी लिखना है तो महात्मा लिखेंगे एक साथ, और गांधी के लिए क्या करेंगे, उसे गैसे काट देंगे। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, काफी तरीके होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मानव जीवन का बसंत है। का के लिए हम हमारे पास शब्द चिन्ह है, का ऐसे होता है, लाइन के ऊपर का हो जाएगा, बसंत है।
बसंत लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे बै, बै चाहे आप ये वाला भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर पेट चिरे वाला है तो उसके लिए हम इस वाले आंकड़े का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस वाले का प्रयोग कर लेंगे, बै यहाँ से ही इसमें जोड़ेंगे से और न में ही हम यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। तो देखिए बै जुड़ जाएगा, बै के बाद यहाँ से ही हम से और न जोड़ लेंगे और यहाँ से हम तय जोड़ लेंगे, तो बसंत हमारा पूरा इस तरह से लिखा जाएगा। अन्यथा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बै श और यहाँ से ही न और न में ही हम यहाँ से तय बना सकते हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ये कोई तरीका नहीं है। तो आप इसको इस तरह से बै का आंकड़ा जोड़कर फिर यहाँ पर श बना लीजिए और न और तय का आंकड़ा लास्ट में लगा लीजिए, तो बसंत आपका पूरा ये लिखा जाएगा। तो बसंत है, और है के लिए हम क्या करेंगे, है का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, इस तरह से लिखते हैं और पूर्णविराम के लिए क्रॉस का चिन्ह हम लगा देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, उसे पाकर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए उसे का हमारे पास शब्द चिन्ह इस तरह से होता है लाइन पर, ठीक है। तो हम लिख लेंगे उसे पाकर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पाकर लिखने के लिए पै का आंकड़ा लगाएंगे, प और कर का प्रत्यय मान लीजिए या कर को पूरा लिख लीजिए, तो इस तरह से हम कर इसमें लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा पाकर लिखा जाएगा। पाकर आप इसी तरह से लिखिएगा, देखिए पाकर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, पै और कर पाकर, लेकिन अब इसको पाकर आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए पाकर लिखेंगे तो आ की मात्रा लगा लीजिए, अन्यथा इसी पै को लाइन के ऊपर बना लीजिए तो आ की मात्रा स्वयं लग जाएगी तो पढ़ सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आप कुछ और भी इसको पढ़ सकते हैं, अपकर भी पढ़ सकते हैं, ओपकार भी पढ़ सकते हैं, उपकार भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो सकती है, तो आप इस तरह से पाकर लिख सकते हैं और जैसा आप समझ सकते हैं वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। पाकर मनुष्य लिखना है तो बहुत ही ईजी है, मैं बनाएंगे, मैं न बनाएंगे, न में से, और से को जब हम इस तरह से नागिन कर देंगे तो ये बन जाता है, तो इस तरह से करने पर ये हम इसको पढ़ लेते हैं तो ये मनुष्य हो जाएगा, जबकि ये इस तरह से होता है, लेकिन आप इसको दो एक बार और कर दें तो और सही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मनुष्य मत वाला, और मत का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, देखिए कैसे होता है, इस तरह से हम यदि इस तरह से मैं को लाइन के ऊपर बनाते हैं, ये न है, ठीक है, लेकिन ये कट गया तो मैं हो गया, आगे से कट गया तो मत हो गया, तो ये हमारे पास शब्द चिन्ह होता है। वाला वाली का भी हमारे पास क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है या प्रत्यय होता है, इस तरह से हम मान सकते हैं, होता ही है, ठीक है। तो वाला कैसे लिखते हैं, थोड़ा पीछे करते हैं और ल को हम जोड़ देते हैं। देखिए यदि हम इसको जस्ट यहाँ से जोड़ते तो ये ल लिया या ल ही पढ़ा जाता, लेकिन जब हम इसको थोड़ा पीछे करके जोड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा अंतर, तो क्या होगा, वह यहाँ पर इंक्लूड हो गया, इसमें वह जुड़ गया और वह के साथ ल, तो ये वाला पढ़ा जाता है, ये हमने पढ़ रखा है, रूल है ना, तो ये मत वाला आपका लिखा गया। आगे चलते हैं, हो जाता है, हो जाता के बीच में आपको दो डैश दिख रहे होंगे, तो हो जाता है एक साथ हमें लिखना है, तो हो जाता है कैसे लिखेंगे, तो हो के लिए हम है को बनाएंगे और जाता जाति के लिए जय को बनाएंगे, जय को आप उसकी कुल लंबाई से आधा बना दीजिए तो तय स्वयं जुड़ जाएगा, या फिर पूरा ले लीजिए जय और यहाँ पर हम इसको है जोड़ देंगे, ठीक है। तो काफ़ी तरीके होते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस वाले है को जो आप बनाएंगे, हो को तो थोड़ा छोटा बनाते हैं तो इतना ही बनाएंगे, और जाता जाति हो गया और यहाँ से है हम जोड़ देंगे, तो हो जाता है एक साथ हमारा पढ़ा जाएगा, ठीक है। पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो आगे चलते हैं, लिखा हुआ है इस अवस्था में, तो इस अवस्था में कैसे लिखेंगे, तो इसका हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, तो इसका शब्द चिन्ह हमारे पास कैसे होता है, इस तरह से यदि हम कोई शब्द चिन्ह बनाते हैं तो वो इसका पढ़ा जाता है, और इसका ही विलोम यदि हम इस तरह से कर दें तो वह का पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये इस अवस्था में, तो अवस्था के लिए हमने अभी ऊपर लिखा, तो अवस्था को लिखना फिर हम इसी तरह से करेंगे, तो देखिए वह बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से हम इसको वह बना लेंगे, देखिए वह, और यहाँ पे वह में हम जोड़ लेंगे श, और श में ही तय, और तय को नीचे से इस तरह से कर देंगे तो ये थ, इसको काटा हुआ मानते हैं तो थ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वस्था। अब एक बात समझिए, यदि आप इसको ऊपर बनाते, लाइन के ऊपर यहाँ से बनाते तो आ की मात्रा स्वयं लग जाती, लेकिन जब आपने नीचे से बनाया है तो हो सकता है यहाँ पर मात्रा की आवश्यकता पड़े, तो आप यहाँ आ की मात्रा लगा भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से मात्रा आ की लगा सकते हैं, अवस्था हो जाएगा। या फिर आप इसको एक साथ पहले से ही जोड़कर लिख सकते थे, तो अ व, तो इस तरह से भी लिख सकते थे, ठीक है। देखिए तीन तरीके हो गए हैं, तो कर सकते हैं आप जिस तरह से समझ सकते हैं। तो ये युवा, ये अवस्था आपका हो गया। आगे चलते हैं, में न, तो में लिखने के लिए में का हमारे पास सब चिन्ह इस तरह से उसकी तरह होता है लाइन पर, लेकिन उसमें और में हम अंतर कैसे कर पाएं, इसलिए हम में के लिए क्या कर लेते हैं, में एक ही मात्रा है तो यहाँ एक ही मात्रा हम लगा देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये में है। तो में न, और न का हमारे पास सब चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर न बनाते हैं इस तरह से, और इसके साथ है भी निकाल देते हैं, तो यार इसको नहीं भी निकालते तो भी आप तब भी जो है हम इसको न पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो न ये हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, न उसे, और उसे के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास शब्द चिन्ह न उसे, ठीक है, इस तरह से होता है ना, लाइन पर कुछ का विलोम कुछ होता है ऐसे, इसका उल्टा हो जाता है जो होता है हमारा उसे, ठीक है। उसे कारागार, तो कारागार देखिए कारागार कैसे लिखेंगे, कार
कारा का लिखने के लिए का को ऊपर बढ़ाएंगे, कै को ऊपर बढ़ाएंगे तो का पड़ जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा अगर पहला व्यंजन लाइन के ऊपर बनाते हैं तो ए की और आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो का और रा और गार का या गर का कर की तरह जो एक प्रत्यय होता है तो इसको प्रत्यय भी मान सकते हैं, या पूरा लिख लीजिए गार अगर तो इसको गार पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो मात्रा भी दे सकते हैं कारा और गर को, तो कारागर तो होता नहीं, कारागार हम स्वयं इसको पढ़ लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और मात्रा दे भी सकते हैं। अन्यथा मात्रा वाला रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि लाइन के ऊपर बढ़ाते हैं तो आ की मात्रा और ए की मात्रा स्वयं लग जाती है। तो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। कारागार का डर रहता है, तो का डर एक साथ नहीं लिखना और रहता है एक साथ लिखना है, तो का डर अलग अलग लिखेंगे। तो का के लिए हमारे पास क्या है, शब्द चिन्ह है, तो इस तरह से हमारे पास शब्द चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा का। और डर के लिए देखिए डे बनाएंगे लाइन के ऊपर, तो डे और रे, डे और रे डर, इस तरह से लिख लीजिए डे रे डर, तो ये पूरा हो जाएगा। ये हो गया डे और ये रे का आंकड़ा इसमें। तो का डर रहता है, तो रहता है कैसे लिखेंगे, एक साथ लिखना है। तो देखिए रहता लिखने के लिए क्या करेंगे, हम रे बनाएंगे। ठीक है, रे बनाएंगे और यहाँ से ही है बनाएंगे, तय बनाएंगे, रहता और है बना देंगे, रहता और ये वाला है, तो रहता है हमारा इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा आपको गोल बना लेना है, क्योंकि ये गोल होता है ना, इस तरह से हम गोल बनाते हैं तो है होता है, तो इस तरह से आप गोल बना लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पेन की वजह से नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रहता है हमारा इस तरह से हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रह है और तय का आंकड़ा और यहाँ से यहाँ निकाल लीजिए है, तो रहता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं यदि इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण विराम के लिए यहाँ पर हम क्रॉस का प्रयोग कर लेते हैं। आगे चलते हैं। न वह हितकर, तो न वह, तो न के लिए फिर हम क्या करना होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से न का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, इसको लिख लेंगे। न वह और वह का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से, वह इसका उल्टा। ठीक है, इस होता है, ऐसा भी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो न वह हितकर, वो हितकर लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे। अब देखिए है पे ई की मात्रा है, तो हम इसको लाइन पर काट कर बनाएंगे इस तरह से, है और है को हम छोटा कर लेंगे उसकी कुल लंबाई से। तो उसकी कुल लंबाई मान लीजिए इतनी है, तो उससे यदि हम छोटा करते हैं तो क्या हो जाता है, वह तय उसमें जुड़ जाता है। तो हित और कर के लिए हम कर, इस तरह से कर का प्रत्यय लगा देंगे। कह रहे कर, ये वैसे भी पूरा लिखा हुआ है, प्रत्यय मान लीजिए पूरा, तो हित कर हमारा ये हो जाएगा। इस है को उसकी कुल लंबाई से आपको छोटा बना लेना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, हित का भी हमारे आप जो है उपसर्ग, आप इसको मान सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि उपसर्ग का काम आराम से कर रहा है। अन्यथा आप ऐसे ही समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हितकर हो गया। हितकर कार्यों से, कार्यों से, और कार्य लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए क्या बनाएंगे, एक मिनट दोस्तों, देखिए क्या बनाएंगे, क्या में ही हम रे को पहले से ले लेंगे, तो कै रे कर और कर हो गया, और यहाँ पे ही हम यह बनाएंगे, इस तरह से बना लेते हैं ना। तो इस तरह से यह होता है हमारा, तो कार्य है। अब कार्यों को हमें प्लूरल करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे लास्ट में एक बिंदु लगा लेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, या फिर सबसे लास्ट में यहाँ पीछे लगा लेंगे तो ये कार्य का कार्यों हो जाएगा। तो कै में रे का आंकड़ा और यह हम पीछे जोड़ देंगे जो कि हमने पढ़ा है, इस तरह से यह बनाते हैं। तो कार्य और यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे तो कार्यों हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यों से भागता है, से अलग लिखना है, भागता है एक साथ, क्योंकि इसके बीच में डैश है। तो से का हमारे पास शब्द चिन्ह है, इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन से में और को में हम अंतर नहीं कर पाते, तो से के लिए हम से पे एक ही मात्रा है तो यहाँ एक ही मात्रा दे देंगे, तो से पढ़ लेंगे, और को के लिए हम को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अंतर कर पाएंगे। तो कार्यों से अब देखते हैं, भागता है, तो भागता है कैसे लिखेंगे, भय। ठीक है, इस तरह से काट लाएंगे ऊपर से ही, ज़्यादा आपको नहीं काटना, छोटा सा काटना है, भय। ठीक है, और गै को हम उसकी कुल लंबाई से छोटा कर देंगे तो ताती ते स्वयं जुड़ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी व्यंजन को उसकी कुल लंबाई से छोटा कर देते हैं तो उसमें तीन चीज जुड़ जाती हैं, कै टे तय, तो यहाँ तय जुड़ जाएगा, और है के लिए हम क्या करेंगे, है को इसमें जोड़ देंगे, तो भागता है हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को यदि आप लाइन के ऊपर बनाते भय को यहाँ, तो आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मात्रा लगा भी सकते हैं चाहे तो, अन्यथा कोई आवश्यकता भी नहीं है, स्वयं पढ़ सकते हैं। भगता है नहीं होता, भागता है होता है ना। तो इस तरह से होता है। तो जब हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं, जब आगे से आप पढ़कर लाएंगे तो उसको समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख तो हम लेते हैं, लिखने में कोई परेशानी नहीं है, लिख तो हम किसी भी तरह से लेते हैं, लेकिन परेशानी में जब आती है जब हम इसको पढ़कर देखते हैं। तो मैं एक बात और आपसे बता देना चाहता हूँ, अभी आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, इसको पढ़कर जरूर देखिएगा, इसको पढ़कर देखिएगा क्या आप इसकी हिंदी को इसी तरह से पढ़ पा रहे हैं या कुछ गलती हो रही है। तो यदि गलती हो रही है तो दोबारा शॉर्ट हैंड बनाइए, पहले इस शॉर्ट हैंड की हिंदी बनाइए, फिर हिंदी से शॉर्ट हैंड बनाइए। तो ये कई बार आप कीजिए, जितना बार आप करेंगे उतना ही आप बेटर हो जाएंगे, डिक्टेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा आपको डिक्टेशन में दिक्कत आएगी। जल्दी बढ़ने का प्रयास न करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया, भागता है तक आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो है समझने का प्रयास करते हैं।
आगे लिखा हुआ है वह हानिकारक। तो देखिए वह लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, वह का हमारे पास शब्द चिन्ह है, तो लाइन के ऊपर इस तरह से यदि हम वह को बनाते हैं तो वह पढ़ाता है वह हानिकारक है। देखिए हानि पे ह की मात्रा है पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा और ए की मात्रा कब पड़ जाती है, यदि हम उसको ना लगाएं जब हम उस शब्द को लाइन के ऊपर बनाएं। हाँ तो हाँ ठीक है, तो ये हाँ पड़ जाएगा हाँ, और यहाँ पर हम इसमें जोड़ देंगे न, तो एक साथ हम लिख लेते हैं, पेन को हटाना नहीं है न, ठीक है हानि, और ये हानि हमारा पूरा हो जाएगा। न पे चाहें तो आप ई की मात्रा लगा सकते हैं। और कारक का हमारे पास कै और रै को यदि हम देखिए कर का ये होता है बड़ा, और इसको यदि हम छोटा करके बना दें तो कारक कै खुद जुड़ जाता है, यानी कि उसमें जब हम उसको छोटा कर देते हैं तो ये हमारे पास प्रत्यय भी है तो इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कर की तरफ बड़ा नहीं करना, उससे उसकी कुल लंबाई से छोटा कर लेंगे। तो कारक का हमारे पास ये प्रत्यय होता है, तो ये प्रत्यय हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हानिकारक आपका हो गया। हानिकारक कामों से, तो कामों कामों लिखने के लिए देखिए पूरा ही कै और मैं, और कै मैं पे ओ की मात्रा लगानी है, तो आप बहुवचन है तो इसको पीछे लास्ट में बिंदा लगा लीजिए, तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो कामों से, और से के लिए हम इस तरह से लगा देते हैं, और ये को आप ना पढ़ें इसलिए से पे एक ही मात्रा की आवाज है तो यहाँ एक ही मात्रा हम लगा देंगे, तो हो जाएगा कामों से बचता। देखिए बचता और बचता है तो यहाँ पर नहीं है शायद, और मुझे लगता है यहाँ पर बचता है हो भी, तो यहाँ शायद दिख नहीं रहा हो। तो देखिए बचता कैसे लिखेंगे, बै और बै में ही च, और च में और तय का यहाँ पर आंकड़ा लगा लेंगे तो बचत। और जब ये हमारी क्या है वर्ब है एक तरह की, तो बचता बचती बचते तीन चीज हम पढ़ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ लेंगे। यदि यहाँ पीछे है तो अब बचता है तो है का हम यहाँ पर लगा लेंगे, और यदि नहीं है तो आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है और गुणकारी, तो और के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और का जो है शब्द चिन्ह हमारे पास होता है, तो और गुणकारी, तो गुणकारी देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो गुण के लिए ल तो हम बनाएंगे नहीं, न बनाएंगे, न को ही हम क्या पढ़ लेते हैं, ड़ पढ़ लेते हैं, तो गुण। और देखिए गै पे ऊ की मात्रा की आवाज है, आपको दिख रहा है गु, तो गु ऊ की मात्रा है ना, तो ऊ की मात्रा और ई की मात्रा कब पड़ जाती है, जब हम व्यंजन को लाइन पर बनाते हैं। तो क्या करेंगे, लाइन पर बनाएंगे गै से ही न, और यहाँ से ही कारी का हमारे पास प्रत्यय होता है कैर है, और यहाँ पे ही हम यह को जोड़ देते हैं, इस तरह से यह को नीचे जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो होता है ये का ई का होता है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, यहाँ पर गै पे ऊ की मात्रा स्वयं में लग गई क्योंकि ये लाइन पर बना हुआ है, और न को हम ल पढ़ लेते हैं गुण, और कै में रै का आंकड़ा, और पीछे ये हमने ई जोड़ दी है, तो गुणकारी हमारा पूरा लिखा गया है ना। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपकी। गुणकारी कामों में लगता है, तो कामों कामों बड़ा ही सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया क्या बनाएंगे, फिर मैं बनाएंगे, और मैं पे हम प्लूरल बिंदा इस तरह से पीछे लगा देंगे। काम और मे के लिए हम मे को इस तरह से, मे में और उसमें उस इस तरह से लिखते हैं उस भी, तो इन दोनों में यदि आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो मे पे एक ही मात्रा है, तो मे पे एक ही मात्रा आप जो है लगा दीजिए, तो आप एकदम समझ पाएंगे कि ये मे है, और उसको आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए तो उसको अलग समझ सकते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मात्रा में क्यों लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो कामों में अब क्या है, कामों में लगता है एक साथ लिखना है, तो लगता है कैसे लिखेंगे, देखिए ल को हम ऊपर से लेकर आएंगे ल, और गै को हम उसकी कुल लंबाई से छोटा कर देंगे तो ताती ते स्वयं जुड़ जाएगा, तो ता, और यहाँ पर हम है लगता है। अब यदि आप ऊपर से लाने में थोड़ा सा यदि समय वेस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे से ले जाइए ल, और यहाँ पर गै को उसकी कुल लंबाई से छोटा कर लीजिए तो ताती ते स्वयं जुड़ जाएगा, या फिर उसकी कुल लंबाई से छोटा यदि आप नहीं करते हैं तो बड़ा ही कर लीजिए, और तय का यहाँ पर क्या करेंगे आंकड़ा, और तय के आंकड़े की तरफ को ही यदि हम है को लगा देंगे तो ये हमारा क्या पढ़ा जाएगा, लगता है पूरा पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पूर्णविराम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ आया है वह अपने को, तो वह का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से लाइन पर वह, अपने का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है एपन एपने। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पहले से। अपने को और को का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह को। अब देखिए को भी इस तरह से, और ने या से, ने तो ऊपर होता है, से इस तरह से, तो से के लिए हमने ये लगाया ना, तो ये अंतर हो जाता है एकदम, हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बिंदा नहीं लगाएंगे क्योंकि को हम इसको पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा अपने को धर्मशील तथा। तो धर्मशील लिखने के लिए देखिए इसमें रै, इसको पहले से काट लेंगे, ध को ध में ही रै हम पहले से जोड़ लेंगे, तो धैर्य, और मैं बनाएंगे मैं, और मैं के बाद सील का हमारे पास प्रत्यय होता है स, और ले हम बनाते हैं तो सील का हमारे पास प्रत्यय होता है, तो ये क्या हो जाएगा, धर्मशील हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को ज़्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना है, इसको स के अकॉर्डिंग इतना ही बनाना है, ये है कितना हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा छोटा ही बना लीजिए, और इतना भी बनाएंगे तो है का तो और बड़ा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ पाएंगे आराम से। तो धर्मशील तथा का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, तो तथा का हम शब्द चिन्ह लगा लेंगे इस तरह से लाइन के ऊपर। यदि हम इसको बनाते हैं तो तथा का हमारे पास शब्द चिन्ह पढ़ा जाता है लाइन के ऊपर इस तरह से। तय को यदि हम बनाते हैं तो तथा पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तथा बलशाली। तो बलशाली लिखने के लिए देखिए बैल है, बै और ले बल हो गया, और श और ले साल, साल। देखिए अभी हमने क्या धर्मसाल लिखा, तो धर्मशील या धर्मसाल या कुछ भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो धर्मशील में सील हो गया, तो सील का प्रत्यय भी है, और हमें पढ़ना है शाली का प्रत्यय, धर्मशाल अब है बलशाली। तो बस इसमें ही ये लगा दीजिए, ई लगा दीजिए। इस तरह से हम बनाते हैं ना, ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, तो वही हम लास्ट में लगा देंगे, तो हमारा बलशाली ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रत्यय है, प्रत्यय हम लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, बनाना चाहता है। अब इसको तीनों चीज़ों में डैश है, तो एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। बनाना के लिए क्या कैसे करेंगे, बै बनाएंगे, बै का आंकड़ा फिर न, ठीक है, बनाना। और जब हम चाहता चाहती लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक चाप इस तरह से लगा देते हैं, चाप, जो कि उस व्यंजन के आधे तक आए, और यहाँ से ही इसको थोड़ा बढ़ाकर है को हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इस चाहता चाहती के चाप को लगाते हैं, हमने रूल पढ़ा है कि वहाँ पर न साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसको तो पढ़ लेंगे हम क्या, बन, ठीक है। और बनाना, इस बै और न बनन, ये बनाना पूरा हो जाएगा, और चाहता चाहती की चाप हमारे पे लग गई, इस न के पूरे आधे व्यंजन तक आती है, ठीक है, जो कि हम दार की धार की चाप पढ़ते थे उसी तरह से लगती है। लेकिन जब हम इसको वर्ब में लगाते हैं तो चाहता चाहती चाहिए इस तरह से हमारी ये पढ़ी जाती है। तो ये बात आपकी, ये रूल है, सभी कुछ पढ़ा रखे हैं, समझ में आ गई होगी आपको। और इसको थोड़ा निकाल कर यहाँ पर हम है जोड़ देंगे, तो बनाना चाहिए पूरा या बनाना चाहता है, तो ये हमारा कंप्लीट पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बनाना चाहता है इस तरह से भी, या चाहिए चाहता है इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है और संतापहारी। तो और का हमारे पास होता है शब्द चिन्ह, और संतापहारी। तो संताप लिखने के लिए देखिए छोटा स से भी छोटा बिंदा हम जब किसी चीज में जोड़ते हैं तो अंक के बिंदु के साथ जोड़ता है, तो संत पूरा पढ़ा जाएगा, स के साथ तय तो अंक पढ़ा जाएगा संत। प और प के लिए प बनाएंगे, प और हारी के लिए हमारे पास प्रत्यय होता है, और इस तरह से ई की मात्रा हम पीछे बना देते हैं, तो संतप हारी हमारा है, संतप हारी। और तापा आप चाहें तो आ की मात्रा, सॉरी तापा आ की मात्रा चाहे लगा भी सकते हैं, अन्यथा लाइन के ऊपर पहला व्यंजन बना लीजिए तो आ की मात्रा स्वयं पड़ जाएगी। तो संतप हारी नहीं होता, संताप हारी होता है, इसको हमें समझ लेना होगा, ये नया शब्द होगा आपके लिए, तो इसको आप आज से ही माइंड में जो है सेव कर लीजिए, इसको अलग लिख लीजिए, इसका जो है ये भी जो है अलग लिख लीजिए, कई कई बार लिख कर देखिए, क्योंकि जब ये डिक्टेशन में आएगा तो आपको थोड़ी एरर हो सकती है। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, हारी का प्रत्यय पीछे हमने लगा दिया है, तो संताप हारी है, संताप हारी ये आपका हो गया है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, कार्यों से कार्यों। अब कार्यों लिखने के लिए देखिए कै में रह कर, और ये के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हमारे पास होता है ना, इस तरह से, इस तरह से, तो कार्य ये, और ये पे हम यहाँ प्लूरल कर देंगे तो कार्यों, ठीक है। कार्यों से, और से के लिए हमारे पास इस तरह से होता है, से है, इसे हम को न पढ़ें इसलिए एक ही मात्रा यहाँ लगा देते हैं। तो से दूर, और दूर का हमारे पास सब चिन्ह होता है, वो होता है इस तरह से लाइन को काट कर रह, और पीछे से इस तरह से डैश, तो होता है दूर। रहकर लिखने के लिए देखिए इस तरह से रह हम बनाते हैं, तो है रह पढ़ा जाता है, और कर के लिए हम क्या करते हैं, कै और रह कर, तो रह कर होता है। यदि आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, रह है और कै और कर, तो रह कर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरह से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो रह और है और कर, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जिस तरह से आपकी समझ में आ रहा है, जिस तरह से आप जल्दी उसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, समझने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो आपकी समझ में आए। समझने का मतलब ये है जब उस शब्द को आप पढ़ें तो वो शब्द आप आसानी से पढ़ लें। शॉर्ट हैंड में जब आप इसको पढ़ें तो आप इसको पढ़ लें, ये होता है समझना। ठीक है, ऐसे समझना नहीं कि मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाए। उस चीज़ को पढ़कर देखिए क्या आप उसको उठा पा रहे हैं, हिंदी उसकी बना पा रहे हैं। अब ये मैंने लिख दिया, अब इसको क्या आप रह कर पढ़ पा रहे हैं, तो उस तरीके से आपको समझना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रहकर मनोहर कार्य, मनोहर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं बनाएंगे, न बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ही हम इसको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे इसको ऐसे। ठीक है हर, और ये हर हमारा, इसमें ही हम चाहें तो इसे थोड़ा लंबा कर सकते हैं, अन्यथा क्या है हर का हम एक प्रत्यय मान सकते हैं इसको, तो मनोहर इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से नहीं जुड़ता वैसे तो इस तरह से, और यहाँ से हम जो इसको इस तरह से जोड़ते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में आना चाहिए, है ना। तो मनोहर कार्यों को करना चाहता है, तो मनोहर कार्यों लिखने के लिए कई बार बताया कह रहा है, और यह जोड़ दीजिए यहाँ पर, इसमें प्लूरल पीछे कर दीजिए कार्यों। ठीक है, कार्यों को, और को का हमारे पास सब चिन्ह होता है नीचे लाइन के ऊपर, इस तरह से को हो गया। करना चाहता है एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए कर, ठीक है कर, और जब हमने आपको बताया है चाहता, चाहता या चाहिए जोड़ना हो तो उसमें न साइलेंट हो जाता है, तो कर हो गया, न साइलेंट कर लेंगे, यहाँ से ही इसकी आधी चाप लगाएंगे आधे व्यंजन तक, तो ये चाहता हो जाएगा। चाहता और है के लिए हम क्या करेंगे,
इसको ही बढ़ाकर, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इसको बढ़ाकर यहाँ पर है को हम जोड़ देंगे। तो एक साथ लिखकर मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। करना चाह और यहाँ पर इसको निकाल कर है जोड़ दीजिए, तो करना चाहता है। इस तरह से आपको पूरा ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें नया साइलेंट होता है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप इस तरह से इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, कह रहे न करना, चाहता चाहिए, कई हमारे पास सब चिन्ह और इसमें वो है जोड़ दीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, करना चाहता चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी तरीके होते हैं, जिस तरह से आप समझ पा रहे हैं कर लीजिएगा। पूर्ण विराम के लिए जो है हम क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। तो पहला पॉइंट आपका जो है क्लियर हो गया है, पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो साथियों दूसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह है तेल, ठीक है। तो यह है तेल, यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट डाल देता हूँ। तो यह है तेल, यह का हमारे पास सब चिन्ह होता है लाइन पर। इस तरह से यदि हम यह को बनाते हैं और उसमें है जोड़ देते हैं पीछे, तो यह पढ़ा जाता है यह तेल वाले। अब देखिए तेल वाले के बीच में डैश है, तो इन दोनों को एक साथ लिखना है। तो यह तेल वाले, तो एक साथ लिख लेंगे तेल। तो तेल लिखना है तो तय, देखिए तय को बनाएंगे लाइन पर इस तरह से, ठीक है। और लाइन पर बनाएंगे तो एक ही मात्रा स्वयं पड़ जाएगी। तो तय और ले बनाएंगे नीचे तेल, और यहाँ से हम वालो वाली का हमारे पास वाल का हमारे पास सब चिन्ह होता है, पीछे को करेंगे थोड़ा और ले हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से पीछे करो और वेला, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तय ले, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा पीछे करेंगे और वह और ले, तो इस तरह से लिख लीजिए, ये भी सही तरीका है। तो अब तय पे एक ही मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लाइन पर बनाया गया है तेल। और देखिए ये जो है वाला वाली थोड़ा पीछे करके जोड़ा है ना हमने, यहाँ पर जोड़ते तो खाली ले या लिया पड़ा था, लेकिन हमने थोड़ा सा पीछे कर इस गुंडी से जोड़ा है, तो वाल यानी कि इसमें वह जुड़ जाता है, वह और ले जुड़ जाता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। तो तेल वाल, अब तेल वाल वाले करना है तो क्या करेंगे, प्लूरल करना है, तो यहाँ पर तेल वालो या वाले पढ़ा जाएगा। इस तरह से बिंदा लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी लगा सकते थे तेल वाले, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है तेल वाले। अब लिखना है आम वाले, तो आम वाले कैसे लिखा जाएगा, देखिए आम को हम क्या करते हैं लाइन पर बनाते हैं, मैं को तो क्या पढ़ा जाता है आम, क्योंकि आ की मात्रा स्वयं लग जाती है। और वाला वाली के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे पेन को और ले को हम बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें वालो जुड़ गया। तो यहाँ पर अब प्लूरल करना है तो हमें क्या करना है, बिंदा लगा देना है। तो ये आपका हो गया। अब लिखना है कोचबान, तो कोचबान देखिए कैसे लिखेंगे, लाइन के ऊपर, देखिए लाइन के ऊपर यदि हम यहाँ पर बनाएंगे तो ओ की मात्रा स्वयं लग जाएगी लाइन से टच करके। अब यहाँ पर का, देखिए यदि हम यहाँ पर बनाते हैं कोई शब्द तो ओ की मात्रा यानी कि लाइन पर बनाते हैं, ठीक है। तो ओ की मात्रा हमारी स्वयं पड़ जाती है, ओ की और ए की, तो हम इसको लाइन पर बनाएंगे। यदि हम ऊपर बनाते हैं तो क्या होगा, आ की और ए की मात्रा। तो यहाँ पर आप ए की और आ की मात्रा पढ़ेंगे, इसलिए आपको ओ की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको लाइन पर बनाकर भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम इसको, है ना। तो इसको यहाँ से ही हम कवर कर लेंगे। तो क्या बनाएंगे, कै और चे के बाद वह का आंकड़ा, वह के आंकड़े में ही हम नए का आंकड़ा यहाँ पर लगा देंगे। ये वह का आंकड़ा होता है ना, और जब ये किसी वर्ब में लगता है तो गया गई गए का भी पढ़ा जाता है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ये इस वाले वह का होता है, आपको पता होगा, है ना, कई बार आपको पढ़ा रखा है। तो ये क्या हो गया, कोचवान आपका पूरा हो गया। और आप चाहें तो ऊ की मात्रा कोचवान आप ऐसे लगा भी सकते हैं। तो कोचवान। अब लिखना है इक्केवान। देखिए इक्केवान लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, कै को 2 बार कर लीजिए, क्योंकि 2 बार है के, और यहाँ पर वह बनाएंगे वह का आंकड़ा, और इसमें ही नया का आंकड़ा हम लगा देंगे, तो वान हो जाएगा। अब इक्के है, ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा है लगा लीजिए, ठीक है। तो ई के और के पे ए की मात्रा चाहें तो लगा भी सकते हैं यहाँ पर, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइन पर है तो स्वयं ई की और ए की मात्रा लग जाती है। तो इक्केवान आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इक्केवान। देखिए यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, शुरू में आप पहली बार इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी एरर तो आपकी आएगी, लेकिन आप इसको जब 4 बार लिख कर देखेंगे ना अपने आप, 2 बार तो इसे आप देख कर लिख सकते हैं, 1 बार आप इसे बिना देख कर लिखिए, तो वो 1 बार में ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब उसको 1 बार और आप लिखेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका दिमाग में पक्का हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा उसको। देखिए अब मैंने क्या, अब आप क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए आपके पास नए शब्द हैं, इनमें ज़्यादा एरर आपकी आ रही है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, कॉपी अलग से बना लीजिए जिसमें आप शब्द चिन्ह नहीं लिखें, इधर इसकी हिंदी, इधर इसकी शॉर्ट हैंड, या इधर इसकी शॉर्ट हैंड, इधर इसकी हिंदी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। बाद में यदि आप चाहें, आपकी याद भी रहेगा, आप बाद में देख भी सकते हैं कि यार इसका मैंने ऐसे लिखा था, क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ जो मेरे याद रहे, और क्या मैं इसमें अब चेंजेस नहीं करूँ कि ये ऐसे ही मेरी याद रहे। तो याद आपको नहीं करना है, माइंड में याद नहीं करना है, लेकिन उंगलियों पर याद इसको करवा लेना है। आपके माइंड में यदि ये शब्द बोला जाए कि इक्केवान, आपकी उंगलियां खुद चल जाएं, जैसे कि हम टाइपिंग करते हुए चलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। आगे बढ़ लेते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है चरवाहे। तो चरवाहे लिखने के लिए क्या करना होगा, देखिए च और र, चर और व का हम फिर आंकड़ा लगाएंगे और यहाँ से ही है को निकाल देंगे, तो चरवाहे हो जाएगा। प्लूरल है तो आप चाहे तो यहाँ पर बिंदा लगा सकते हैं, आप चाहे तो आगे लगा लीजिए, आप चाहे तो पीछे लगा लीजिए, यहाँ सही रहेगा चरवाहे। ठीक है, चरवाहे आपका एक प्लूरल हो जाएगा। आदि, और आदि के लिए हमारे पास क्या होता है, देखिए आदि को हम लिख सकते हैं पूरा, आदि का हमारे पास शब्द चिन्ह भी होता है, अन्यथा आप ऐसे लिख सकते हैं आ और दा में फिर ई, तो आदि ई की मात्रा ऐसे लिख सकते हैं। अन्यथा आप इस ई की मात्रा को नहीं लगाना चाहते तो आप इसी चीज़ को यदि आप लाइन पर बना लेते हैं तो ई की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, तो आदि ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। तो अधिकतर लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे ध को, ठीक है, और का को, क्या हो गया अधिक, और जब हम इसी को बड़ा कर देंगे, इसकी कुल लंबाई से का को दुगना कर देंगे तो तर और डर और तर ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। हमने रूल पढ़ा है ना, जब हम किसी चीज़ को, किसी व्यंजन को उसकी कुल लंबाई से दुगना कर देते हैं तो डर टर और तर ये चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ तर जुड़ जाएगा। तो अधिक तो हमारा लिखा गया, आप चाहे तो ए की मात्रा लगा भी सकते हैं, अन्यथा आप इसी को लाइन के ऊपर इस तरह से बनाते तो ए की और आ की मात्रा इसमें स्वयं लग जाती, तो अधिक और तर, इस तर के लिए हम इसको लंबा कर देते, डबल कर देते उसकी कुल लंबाई से, तो अधिकतर हमारा ये हो गया। अब देखते हैं बुद्धिहीन होते हैं। बुद्धिहीन कैसे लिखेंगे, बै, तो देखिए बै बनाएंगे, बै में ही हम दै बना लेंगे, ध और हीन का हमारे पास प्रत्यय होता है और है में न, है में न का आंकड़ा हम लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आप लगा सकते हैं ना, आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा आप जब लिखेंगे। तो ये हो गया आपका बुद्धिहीन। बै ध को आप चाहें तो काट भी सकते हैं। बुद्धि, देखिए बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन होता है, बुद्धि उसे लिखना होता है, तो ध बनाने की कोई काटने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे ही उसको पढ़ पाएंगे बड़े आराम से। तो बुद्धिहीन होते हैं कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। अब देखिए है बनाएंगे, है को गोल बनाते हैं, है और है में ही तय, ठीक है, होते या होता या, और यहाँ पे ही है होते हैं। अब यहाँ पर होते हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि लाइन पर बनाया था, तो एक ही मात्रा स्वयं पड़ी गई, तो है तय और है होते हैं एक साथ हमारा हो जाएगा। देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, होते हैं, यहाँ पर एक ही मात्रा भी लगा सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन यहाँ पर देखिए होना होनी जब आएगा वही, तो आप वहाँ पर थोड़ा इसमें और इसमें रिल जाएंगे, तो यहाँ पर इसको होना पड़े या होता पड़े, तो आप होता होती ऐसे बना लीजिए, होना होनी ऐसे बना लीजिए। जबकि होता क्या है, देखिए सुनिए, होता होती को हम क्या कर लेते हैं, लाइन पर बना लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, होता होती है ना, और होना होनी है आए तो लाइन पर बना लीजिए, तो इस तरह से भी। लेकिन अब क्या दिक्कत आएगी, अब दिक्कत ये आएगी कि हुआ हुई हुए कैसे पढ़ें, तो तीनों चीज़ कहीं ना कहीं एक जैसी हो जाती है, वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो होता होती को ऐसे बना लीजिए, हुआ हुई को ऐसे बना लीजिए, और होना होनी को ऊपर लाइन के बना लीजिए, तो तीनों अलग अलग हो गए, तो आपको अब डिस्टर्बिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब आप उसमें नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, और यदि आप आपके अकॉर्डिंग कोई और सूटेबल वर्ड हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया पूरा, आगे चलते हैं। इन लोगों का, इन लोगों, अब इनका हमारे पास शब्द चिन्ह होता है लाइन पर इस तरह से, इस ऊपर और इन नीचे, इन, और यहाँ पर ही हम इसमें जोड़ देंगे ले, ठीक है, तो इन लोगों पूरा पढ़ा जाएगा। आपको प्लूरल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके साथ, इन क्या है प्लूरल है, तो उसके साथ जुड़ने वाला जो व्यंजन होगा वह भी प्लूरल ही पढ़ा जाएगा। इन लोग नहीं पढ़ेंगे, इन लोगों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिंदा आप लगा भी सकते हैं पीछे, अन्यथा इनके साथ प्लूरल पढ़ा जाएगा तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो इसको एक बार सही करके मैं लिख लेता हूँ, इन लोगों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा आप अलग अलग लिखने का प्रयास मत कीजिए, छोटा शब्द जोड़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो हो गया इन लोगों। आगे चलते हैं, का व्यवहार, का क्या हमारे पास सभी चिन्ह इस तरह से लाइन पर होता है, का व्यवहार। तो व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं देखेंगे, बै बनाएंगे, बै का हमारे पास आंकड़ा होता है ना इस तरह से, फिर एक बार और बै बनाएंगे, व्यव, और हार के लिए यहाँ से ही है बनाएंगे और यहाँ से ही रै। ठीक है, हार का आप चाहे तो प्रत्यय भी लगा सकते थे, हार या हारी होता है ना, तो उस तरह से आप घुमा कर भी लगा सकते थे, लेकिन अब सिंपल है तो वैसे ही पढ़ लेंगे, बै व बिव, और है और है और है और रै, विवहर, व्यवहार नहीं व्यवहार होता है। अब इस विव को यह हम यहाँ पर साइलेंट कर देंगे, क्योंकि व्यवहार नहीं होता व्यवहार होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इतनी हिंदी तो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी ही, तो हम उसके अकॉर्डिंग यह को यहाँ साइलेंट कर देंगे, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको इस तरह से हम कर लेंगे। जैसे कि लिखना है शासन, तो इस तरह से सहन है, तो ये चीज़ें सभी कुछ आगे सीखने वाले हैं कि दो चीज़ एक साथ आए तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये इसीलिए मैं थोड़ा आपको पहले पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए दो बार बै बना लीजिए, देखिए इसको बड़ा करेंगे तो बेब,
और यहाँ से ही है और रहार का हम प्रत्यय लगा लीजिए, तो ये व्यवहार ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आप थोड़ा गलती क्या कर सकते हैं कि जब हम एक व्यंजन को जो है उसकी कुल लंबाई से दुगना करते हैं तो उसमें डर टर तर जोड़ सकते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा यहाँ पर गलत भी कर सकते हैं पढ़ने में। लेकिन आप यदि समझ सकते हैं तो बना भी सकते हैं। व्यवहार बड़ा ही सिंपल है, एकदम इस तरह से बन जाएगा, देखो है ना। तो इससे तो बेटर है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं, मैंने बताया ना आपको, मैं तो इसी तरह से प्रयोग करता हूँ अधिकतर, लेकिन पढ़ा आपको इस तरह से रहा हूँ। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस तरह से समझ सकता हूँ, समझ जाता हूँ, तो मैं इस तरह से करता हूँ। ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तो हो जाएगा व्यवहार हो गया संतोषजनक। संतोषजनक लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। संतोष सन, ये स से भी छोटा, हम इसको यदि बिंदु को बनाते हैं तो सन अंग न हमारा स्वयं जुड़ जाता है, तो तय आ गया, संत हो गया। अंक का बिंदु उसमें उसमें ऊपर से में जुड़ गया सन, तो यहाँ पे ही फिर से बनाएंगे संतोष। और इस न को देखिए, इस वाले न को जब हम उसकी कुल लंबाई से आधा कर देंगे और डार्क कर देंगे तो उसमें क्या होगा, का हमारा, या देखिए का नहीं मानेंगे यदि हम, तो क्या होगा, ये जनक का हमारा इस तरह से पूरा एक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं या का इसको मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, संतोषजनक स न सन हो गया, तो संतोष स हो गया और जनक का हमारे पास प्रत्यय हो गया, तो संतोषजनक। आप चाहें तो ओ की मात्रा यहाँ पर दे भी सकते हैं, अन्यथा लाइन पर है शब्द तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये तय है, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। चलिए आगे चलते हैं, संतोषजनक आपका हो गया। नहीं होता, नहीं होता आप एक साथ भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए नहीं और होता लिखना है, तो होता मैंने आपको बताया है कैसे, होता होती का हमारे पास सब चिन्ह भी होता है, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी में ही जोड़ सकते हैं, देखिए कैसे, नहीं लिखना है, नहीं और होता, इस तरह से। ठीक है और तय होता, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या है और तय आप इस तरह से भी होता कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, तो एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसा आप समझ सकते हैं। नहीं होता, आगे चलते हैं, नहीं होता तेल वालों। अब देखिए पूर्ण विराम है तो उसके लिए हम क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे। तेल वालों एक साथ लिखना है, अभी हमने पहले भी लिखा तो अब भी लिख लेते हैं एक बार। तो ऊपर हमने लिखा था तेल वालों, अब हम दूसरे तरीके से लिखने वाले हैं, दोनों तरह से आपको सिखाने वाला हूँ। तो तय, तय पे एक ही मात्रा स्वयं लग जाएगी जब हम लाइन पर बनाएंगे, तय और ल तेल, और यहाँ से थोड़ा पीछे करेंगे और यहाँ से ही लय हम बना देंगे, तो तेल वाला वाली वाले, और यहाँ पर हम प्लूरल कर देंगे तो तेल वालों हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात समझ, तेल वालों के। अब देखते हैं के, यहाँ पर हम के का हमारे पास सब चिन्ह होता है, तेल वालों के तेल में, तेल, अब तेल लिखना है तो तय बनाएंगे और लय बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर ये बिंदु दिख रहा है, इसको आप कुछ मत मान लीजिएगा, और यदि मानना ही चाहते हैं तो लीजिए, इस पर एक ही मात्रा मान लीजिए अब। ठीक है, तो तेल हो गया, वैसे तो हम लाइन पर बना रहे हैं तो एक ही मात्रा स्वयं लग जाती है तेल, लेकिन यहाँ पर ये पहले से लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसका प्रयोग यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तेल में, और में के लिए हम इस तरह से डंडा हमारे पास हम बनाते हैं, और देखिए में है और उस भी एक से होते हैं, तो उसको हम अलग पढ़ पाएँ और में को अलग पढ़ पाएँ, इसलिए में पे एक ही मात्रा हम लगा लेते हैं। तो में अक्सर, तो अक्सर देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कै, और देखिए सर और सै को हम चाहें तो ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं अक्सर। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, और ए के लिए आप ए की मात्रा यहाँ पर दे भी सकते हैं, अन्यथा आप इसको यहाँ पर बना लीजिए लाइन के ऊपर, तो ए की और आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, तो अक्सर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अक्सर। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये है अक्सर और एक होता है अक्षर। ठीक है, तो अक्षर और अक्षर हम इसी चीज़ से जो है फाइंड यानी कि पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं आप, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे, यानी कि एक चीज़ लाइन के ऊपर बना लीजिए एक नीचे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हम स्वयं समझ जाते हैं कि यहाँ पर अक्षर का प्रयोग हुआ है या अक्षर का प्रयोग हुआ है, उसके लिए आप 6 बना लीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं, हो गया अक्षर। अब देखते हैं इतनी मिलावट, इतना इतनी का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, यदि हम इस तरह से इतना इतनी का होता है। ठीक है, वैसे तो लाइन के नीचे से भी उतना उतनी इस तरह से विलोम कर दें, या इतना इतनी नीचे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको लाइन के ऊपर पढ़ेंगे तो इतना, ठीक है, इस तरह से होता है, इतनी इतना इतने। ठीक है, इतनी मिलावट, तो मिलावट रहती है, तो मिलावट कैसे लिखेंगे, देखिए मैं पे ई की मात्रा की आवाज़ है, तो मैं को हम लाइन को काट कर बना लीजिए या लाइन पर बना लीजिए, क्योंकि जब हम वर्ग रेखा वाले व्यंजन लाइन पर बनाते हैं तो ई की मात्रा स्वयं लग जाती है। ठीक है, तो मी ल, ला और ल बनाएंगे, ला और व बनाएंगे, वा का आंकड़ा लगाएंगे और यहाँ पे टै बना देंगे छोटा सा। ठीक है, तो मिलावट हमारा हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे, जब इसको मिला करते तो वह को हम छोटा कर देते, तो जब हम इसको कुल लंबाई से छोटा करते तो टै स्वयं जुड़ जाता है, क्योंकि 3 चीज़ जुड़ती है ना, कै टै तै, तो टै स्वयं, तो इस तरह से भी लिख सकते थे। तो काफ़ी तरीके होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं करिएगा जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं, मिलावट आपका हो गया।
मिलावट रहती है एक साथ लिख सकते हैं, रह और है में तय और तय में ही है, ठीक है, रहती है। आप चाहें तो रहती है इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यही सही है, इस तरह से लिख सकते हैं। रहती है पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे चलते हैं कि तो आगे लिखा हुआ है की चिकनाहट, ठीक है। तो की लिखने के लिए क्या करेंगे हम, की का हमारे पास सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर इस तरह से, ठीक है। की चिकनाहट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए च को उसकी कुल लंबाई से आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ही हमारा जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, देखिए च को उसकी कुल लंबाई से आधा जब हम कर लेंगे तो 3 चीज जुड़ती है, उसमें से कै को हम इसमें जोड़ देंगे तो चिक हो जाएगा। लाइन के काट कर बनाया तो ई की मात्रा हमारी स्वयं लग जाएगी। तो चिक नाहट के लिए हम मैं को बनाएंगे माँ, और मैं में ही हमको जोड़ लेंगे ह और ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं को काट लेंगे। अब ये ज़्यादा ही छोटा हो गया, कुछ ज़्यादा ही हमने शॉर्ट कर दिया, तो ज़्यादा दिक्कत आपके सामने आ सकती है। इसको हम थोड़ा और बड़ा करके लिख लेते हैं। तो देखिए च को हम पूरा बनाएंगे, च और कै चिक, ठीक है। और नाम की तरफ कोई हम इस तरह से है और टै जोड़ सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं एक तरीका, या फिर एक तरीका मैंने आपको बताया, इस तरह से आप बना लीजिए, इसमें है और टै। तो यहाँ पर ज़्यादा छोटा हो जाएगा, आप थोड़ा एरर कर सकते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो चिकनाहट बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको च और कै को पूरा ही लिखेंगे, च कै चिक, ठीक है, और न में ही है और टै, ठीक है, इस तरह से जोड़ लीजिए। तो ये तरीका भी सही हो सकता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और जिस तरह से आप चाहें। ये बस थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इसको बड़ा भला ऐसे हो गया, लेकिन आप इसको जल्दी पढ़ पाएंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा आप रिल सकते हैं, क्योंकि जब आप पेंसिल को जल्दीबाजी में चलाएंगे, अभी तो आप अभ्यास सीख रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिक्टेशन को लिखेंगे तो कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल चला रहे हो तो वो आपकी आधी ही च बनाए, हो सकता है पूरा ही बना दे, तो आप वहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं उसको पढ़ने में। क्योंकि देखिए जब हम स्पीड से लिखते हैं तो इतना नहीं कर पाएंगे, एकदम थोड़ा लंबा भी चल जाता है कहीं कहीं, तो हो सकती है दिक्कत। तो आप चाहें तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। चाहे कुछ छोटा बनाइए उसकी कुल लंबाई से, क्या जुड़ गया चिक, नाहट के लिए मैं बनाइए, मैं, और इसमें से है और है मैं टै को छोटा करके बना दीजिए, चिक नाह, और इसको मैं को काट लेंगे तो है पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप फिर काटेंगे तो गलती हो सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं गलत भी कर सकता है। तो चिकनाहट आपका ये पूरा हो गया। कई तरीके से मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको समझ में आया हो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो चिकनाहट आपका हो गया। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है तक नहीं रह जाती। तक का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, ठीक है। लाइन के ऊपर या लाइन पर इस तरह से तक हो जाए, या लाइन के ऊपर बना लीजिए, उसको भी आप तक पढ़ सकते हैं, तथा तक, ठीक है। तो चिकनाहट तथा सॉरी तक, चिकनाहट तक नहीं रह जाती। नहीं के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है नहीं। अब नहीं अलग लिखना है, रही जाती अलग। तो नहीं को हम वैसे तो एक साथ भी जोड़ सकते थे, तो नहीं लाइन पर सब चिन्ह होता है। रह जाती, और रह जाती के लिए रह को बनाते तो रह पढ़ा जाता है, क्योंकि जब हम वर्ब में जोड़ते हैं तो वो एक ही रह बना लीजिए, वो उसमें जो है रह पढ़ा जाता है, ठीक है। सिंगल रह को हम जब बनाते हैं तो रह पढ़ा जाता है, जब हम वर्ब में जोड़ते हैं। वो जाता जाती के लिए जा को बनाएंगे और ता का हम यहाँ पर आंकड़ा लगा देंगे। और यदि हम इस आंकड़े को नहीं लगाना चाहें तो इस जा को छोटा कर सकते हैं, तो तय स्वयं जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका रह जाती। इसको एक साथ जोड़ना था तो बस इसी में इस तरह से रह को जोड़ लेते और कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रह जाती, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं रह जाती, और यहाँ पर हम पूर्ण विराम है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। अब लिखना है दूध वाले, तो दूध वाले एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए द बनाएंगे, फिर एक और द बनाएंगे, और यहाँ से थोड़ा पीछे करेंगे और वालो वाली जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक पीछे बिंदु लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल कर देगा। दूध है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध को काट देंगे, ठीक है, तो दूध हो जाएगा। द पर ऊ की मात्रा चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो लाइन पर है तो ऊ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। तो दूध बालो, ठीक है, दूध बालो। और आगे चलते हैं, दूध बालो या बाले, हम इसको बाले पढ़ना है तो आप मात्रा यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन प्लूरल तो हम उसको पीछे से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन दूध बालो भी हो सकता है, लेकिन दूध बाले हैं होते हैं अधिकतर, ठीक है। हिंदी जो सही होती है यही होती है, ठीक है। तो दूध वाले, तो कभी, अब तो का हमारे पास सब चिन्ह होता है। लाइन पर हम यदि तय को बनाते हैं, इस तरह से लाइन पर तय को बनाते हैं तो पढ़ा जाता है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद हम आपको समझाने का जो है प्रयास करते हैं, ठीक है। दूध वाले, तो कभी कभी, और कभी कभी लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, कै और भय, कभी, और आप चाहें कभी कभी लिखना है तो यहाँ पर एस बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक और भी जोड़ दीजिए, तो कभी कभी एक साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा कभी और यहाँ पर एस बना दीजिए, तो ये एस 2 बार, यानी कि ये होता है गुरु, ये मैंने आपको ब्राह्म चिन्ह में पढ़ाया है ना। तो ये क्या करता है, इस शब्द को जो हमने पहले लिखा है 2 बार पढ़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। 2 बार हमें उसको लिखना होता है, ठीक है, हिंदी जब उसकी करते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। चलिए, कभी कभी दुगुना या तिगुना। अब 2 गुना लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 बनाएंगे गणित का और न जोड़ देंगे तो 2 गुना। या के लिए हमारे पास होता है इस तरह से,
या हमारा शब्द चिन्ह है 3 गुना लिखना है, 3 बनाएंगे, और गुना का हम यहाँ पर न बना देंगे तो 3 गुना, ठीक है। तक पानी, और तक के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर तय बनाते हैं, तक पढ़ाता है पानी। पानी कई बार मैंने आपको लिखना बताया है पै, और यहाँ से ही न, और न में ही यह ई, तो पानी, ठीक है। आ की मात्रा चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाइन के ऊपर बनाया गया है पहला शब्द, तो आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है ना। अब देखिए पानी बिल्कुल इजी है, ऐसा लगता है जिसमें मेंढक बैठा हो, बस थोड़ा सा ऐसा करके हम इसमें आँख बना दें तो ये मेंढक ही बन गया है एक तरीके से। तो ये आप जो है इससे मेंढक बनाना भी सीख गए होंगे शॉर्ट हैंड करते करते, तो कितना ईजी है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो पानी मिलाते हैं, मिलाते हैं लिखना है तो मी पे ई की मात्रा है, तो मैं को बनाएंगे लाइन पर ई की मात्रा स्वयं लग जाएगी, मी ला मिलाते, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको मिलाते मिलाते तो हमारा पूरा हो जाएगा, ले को हम छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तय, इसमें स्वयं जुड़ जाएगा, तो मिलाते हमारा पूरा हो जाएगा, और है के लिए हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलाते हैं इस तरह से हम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ले को उसकी कुल लंबाई से छोटा कर लीजिए तो तय हमारा स्वयं जुड़ जाएगा, है के लिए हम है को ऊपर निकाल देंगे छोटा, ठीक है। तो मिलाते हैं ये हो गया आपका। आगे देखते हैं यहाँ तक। अब देखिए कोमा आया है, कोमा के लिए हम छोटे ऊ का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर भी कोमा आया था तो वहाँ पर भी हम छोटे ऊ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जब यहाँ पर कई बार आया यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इक्केवान, तो हम खुद स्वयं जो है समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कई सारे शब्द हैं तो इनके बीच में कोमा होगा, ठीक है। तो हम स्वयं हिंदी जब उसकी बनाते हैं तो लगा लेते हैं। कोई बार बार आप ऊ बनाएंगे तो हो सकता है उसको गलत पढ़ लें, ऊ के चक्कर में आप पता चले बना रहे हैं ऊ, थोड़ा सा डंडा निकल गया तो आप इसको न या नहीं पढ़ लें, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बताता नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर जल्दीबाजी में पेंसिल फिसली जाती है, तो आप इसको ऊ को कोमा नहीं पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर हो सकता है इसको न पढ़ लें या नहीं पढ़ लें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जब हम हिंदी करते हैं स्वयं लिख लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो मिलाते हैं। अब देखते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक लिखना है तो कैसे करेंगे, यहाँ का हमारे पास सब चिन्ह होता है यहाँ इस तरह से, और इसमें ही हम तक तय को निकाल देंगे तो तक हमारा पड़ जाएगा। तो वहाँ पर थोड़ा गलत सा हो रहा है, यहाँ समझ लेते हैं यहाँ, और यहाँ से ही हम ता को इस तरह से जोड़ लेते हैं, या आप इस तरह से ही जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ और तक का हमारे पास सब चिन्ह होता है तक, तो यहाँ तक की, और की का क्या होता है हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से लाइन पर होता है की, दूध का, तो द बनाएंगे, द फिर एक और द बनाएंगे, उसको नीचे से ही काट लेंगे तो दूध हो जाएगा। ऊ की मात्रा चाहे लगा सकते हैं, अन्य पहला व्यंजन लाइन पर है तो ऊ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है, ठीक है। तो दूध का, और का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है इस तरह से दूध का। अब देखते हैं मीठापन, अब मीठापन एक साथ लिख सकते हैं, देखिए मीठा, मैं को बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, इस तरह से न को काट लेंगे तो मैं हो जाएगा मी, और यहाँ पर हम बनाएंगे इसको ठा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे से काट लेंगे तो हमें बाद में काटने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो मीठा, और पन पै और न से इसको काट लेंगे तो पन, मीठापन, ठीक है। मीठापन तक निकल जाता है, तक तक निकल जाता है, निकल के लिए न बनाएंगे, न में कैल है कल जोड़ देंगे कल, और जाता जाती के लिए यहाँ पर जय को छोटा कर लेंगे तो ताती दे जुड़ गया, और यहाँ पर ही हम है को बना लेंगे तो निकल जाता है आपका पूरा हो गया, न कैल कल जाता है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। निकल, आप थोड़ा सही करके इसको बना लीजिएगा, समझ आप गए होंगे, निकल जाता है। आगे चलते हैं, इससे उनका, इससे और इसमें कोई हम से का यदि से बना देते हैं तो देखिए इसका हमारे पास सब चिन्ह है, और इसमें यदि हम से जोड़ देते हैं तो इससे हो जाता है, ये भी हमने पूरा पढ़ रखा है, सर्वनाम है, ठीक है। तो इससे उनका, उनका का हमारे पास सब चिन्ह है उन, और इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो उनका पढ़ा जाता है। उनका अपमान, अपमान लिखने के लिए पै और मैं में न, अपमान। अब आ की मात्रा आप चाहे लगा सकते हैं, अन्य लाइन के ऊपर है तो स्वयं ए की और आ की मात्रा पड़ जाती है। अपमान होता है लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, है और तय और है, इसको आप थोड़ा गोलाई में बनाइएगा, देखिए है गोल में होता है ना, है इस तरह से होता है, ठीक है। तो होता है आप इसको पढ़ सकते हैं, होता है, और के लिए हम इसको इस तरह से लाइन पर बनाते हैं, शब्द चिन्ह है, और यही उनके दास्तु, यही, और यही का हमारे पास सब चिन्ह होता है इस तरह से, यही, यह और ये यहाँ से निकाल दिए ही, इसमें ही जोड़ देते हैं, कोई शब्द चिन्ह नहीं है, बस यही है, ये यह बनाया इसमें ही जोड़ दिया हमने तो यही हो गया, है ना। इस तरह से लाते हैं, इसी में को हम ही जोड़ देते हैं तो यही होता है, कोई शब्द चिन्ह नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, पूरा ही लिखा हुआ है। यही उनके, और उनके का हमारे पास शब्द चिन्ह अभी हमने लिखा इस तरह से होता है, ठीक है। ये शब्द चिन्ह है, सर्वनाम भी कह सकते हैं इसको, सर्वनाम होते हैं, तो ठीक है। ये हो गया उनके दास्तु। दास्तु लिखना है तो कैसे करेंगे, दा बनाएंगे, सा बनाएंगे, और यहाँ से ही ता को उसकी कुल लंबाई से छोटा कर देंगे तो वो हमारा स्वयं जुड़ जाएगा, तो दास्तु हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें वाह को इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, दास्तु हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें नया शब्द है तो मात्रा लगा लीजिएगा, क्योंकि आप जल्दी इसको दस्तु भी पढ़ सकते हैं,
गलत भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ थोड़ी मात्रा आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि याद करने वाला शब्द नहीं है, याद आपकी शायद नहीं होगा एकदम से, आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं, तो मात्रा लगा लीजिएगा, अन्यथा लाइन के ऊपर बना लीजिएगा, ठीक है। तो दास्तु की, और की के लिए हमारे पास सब चिन्ह होता है इस तरह से कि निशानी है, ठीक है। तो निशानी के लिए न बनाएंगे, फिर शय बनाएंगे, फिर न बनाएंगे, और ई की मात्रा पीछे इस तरह से लगा लेंगे, हो जाएगा निशानी पूरा, ठीक है। न को लाइन पर बनाया तो ई की मात्रा पूरी लग गई, सपा की मात्रा चाहे तो लगा सकते हैं निशा, और न पे ई की मात्रा पीछे यहाँ जोड़ दी हमने इसके साथ, तो निशानी आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए निशान, निशान है, आप इसको निशान, नसन्नी, नसनी थोड़ी पढ़ेंगे, निशान तो आगे मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो निशानी है और है के लिए हम इसको इस तरह से लगा देते हैं, पूर्ण विराम है तो हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ऐसे कामों के लिए ऐसा ऐसी के हम, ऐसा ऐसी के लिए हमारे पास क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है। तो ऐसा या ऐसे, तो ऐसे लिखना है तो कैसे करेंगे, लाइन पर बनाएंगे, इस तरह से होता है ऐसे कामों के लिए। अब इसको एक साथ भी जोड़ सकते हैं, कामों, कै में कम और ओ की मात्रा यहाँ पर प्लूरल हो जाएगी जब पीछे लगाएंगे, कामों, ठीक है। एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कामों के लिए, के लिए हम इस तरह से के और लिए एक साथ जोड़ते हैं। तो मैंने बताया है कि के को हम फिर इस तरह से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो के लिए, क्योंकि देखिए आप चाहें तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये को हो जाता है, तो आप इसको इस तरह से जोड़ लीजिए, तो के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, के लिए कोई भी, अब कोई भी हम एक साथ लिख सकते हैं, देखिए कैसे, कोई का हमारे पास सब चिन्ह कोई और इसमें ही भी जोड़ लीजिए, तो कोई भी, ठीक है। कोई भी अकलमंद नहीं, अकलमंद, और कलमंद के लिए अकल, अ की मात्रा है तो इसको लाइन के ऊपर बना लीजिए, कल, कल, और मैं को उसकी लंबाई से छोटा करके डार्क कर दीजिए, तो कलमंद हो जाएगा, तो आपकी मात्रा स्वयं लग जाएगी। अब यहाँ पर समझिए, देखिए अब जब आप स्पीड से लिखते हैं डिक्टेशन, ये क्या है, ये है अभ्यास। अब इसको मैंने आपको बता दिया कि मैं को छोटा कर दीजिए, उसकी कुल लंबाई से और डार्क कर दीजिए, तो आप कर देंगे, हो सकता है पेंसिल फ्राई, या आराम से जब आप लिखेंगे तो डार्क यहाँ से चला लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो हल्का और डार्क में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करें, आप उसको पढ़ने का प्रयास स्वयं कर लें, ठीक है, कि उसको आपको क्या पढ़ना है। तो इसलिए मैंने एक बात आपसे बताई थी कि आप डार्क ना करें, आप क्या करें, इस मैं को देखिए, अब हम किसी व्यंजन को यदि छोटा करते हैं तो तीन चीज जोड़ते हैं, कैट है और कैट है, ये चीजें जोड़ते हैं, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको डार्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डार्क कर भी नहीं पाएंगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ ना, पक्का ही आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिक्टेशन में जब हमें स्पीड से लिखना होता है तो हम डार्क और हल्का बिल्कुल भी अंतर उसमें डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आप क्या करें, अब जब किसी व्यंजन को हम छोटा करके तीन चीज जोड़ते हैं तो उसमें एक चीज और बढ़ा लीजिए, द, ठीक है। तो आप इसको डार्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें हम क्या करेंगे, अब चार चीज पढ़ेंगे, तो यहाँ पर द हम रखकर देख लेंगे। तो अकल मत, अकल मत, अब देखिए कल मत जब हम पढ़ेंगे, अकल मत तो होता नहीं, अकल मंद हम स्वयं पढ़ लेंगे, हमें बार बार अक्षर को रखकर देखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम खुद उस सेंस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। अकलमंद आपका यह हो गया। अकलमंद नहीं कहा जा सकता, नहीं के लिए हम क्या करेंगे, लाइन पर नहीं का हमारे पास सब चिन्ह होता है, नहीं कहा जा सकता, कहा के लिए का, हा, और है को कहा, और जाता जाति के लिए यहाँ पर जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जाता जाति हो गया, अब कहा जा सकता, तो जा हो गया, सकता शक्ति के लिए से, कै, और तय का यहाँ पर क्या कर लेंगे, व्रत। तो इस तरह से पूरा लिख सकते हैं, देखिए कैसे, का, कहा हो गया, कहा जा हो गया, स, क, ता, ठीक है, कहा जा सकता। और कहा जा सकता है होता तो यहाँ से जोड़ देते हैं को, तो कहा जा सकता कितना सिंपल था, ये है हो गया, कहा जा सकता, एक साथ आपको लिखकर मैंने बता दिया, तो ये पूरा हो गया। तो पूर्ण विराम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्रॉस का चिन्ह आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर नहीं लग पा रहा है, आपको पता है कैसे लगाना होता है। आगे चलते हैं। अगर ये ऐसा, अगर का हमारे पास क्या होता है, शब्द चिन्ह होता है, इस तरह से लाइन के ऊपर यदि हम गए और रै को बनाते हैं तो अगर पढ़ा जाता है। अगर ये है, ठीक है, सॉरी यह नहीं है, ये है, यह होता तो लाइन के ऊपर, लेकिन है यहाँ पर ये, ठीक है, ये। तो ये लिखने के लिए क्या करेंगे, लाइन पर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये लाइन पर बनाते हैं ये। अगर ये ऐसा और ऐसा का हमारे पास सब चिन्ह होता है, ऐसा, ऐसी, ऐसे, तीनों का एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ऐसा न करते, तो न के लिए हम न लाइन के ऊपर बनाते हैं सब चिन्ह, न करते, करते हम इसमें ही जोड़ सकते हैं, कह रहते, करत, करत, करते, अब वर्ब है तो तीन चीज़ पढ़ लेंगे, करता, करती, करते, अन्यथा आप अलग भी लिख सकते हैं, कह रहते, ठीक है। तो करता, करती, करते, वर्ब है तो तीन चीज़ पढ़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसा न करते तो, और तो का हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, लाइन पर तय बना देते हैं। तो शायद, शायद के लिए देखिए क्या करेंगे, स को बनाएंगे, श और य को उसकी कुल लंबाई से हम आधा कर देंगे, तो इसमें द स्वयं जुड़ जाएगा, क्योंकि चार चीज जुड़ती है ना, तीन बताई थी लेकिन मैंने एक अभी जोड़ना बताया आपको, द भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम डार्क नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डार्क, यह को डार्क करने की आवश्यकता नहीं है, यह को ही हम यहाँ पर चार चीज जोड़ा हुआ मानेंगे, कै, टे,
तय और दै, तो यहाँ पर हम दै को जोड़ लेंगे तो सायत नहीं होता, सायक नहीं होता, सायक होता है। ठीक है, सायक, लेकिन वो सहायक होता है तो हम यहाँ पर उसको काट लेंगे, इस तरह से भी कर सकते थे। लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम उस वाक्य को जो पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं, तो यहाँ पर शायद आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो यह को डार्क कर लीजिए, क्योंकि अभ्यास है, यहाँ पर डार्क कर सकते हैं लेकिन उसमें नहीं कर सकते। तो ज़्यादा यदि आपको परेशानी है तो यह को पूरा बना लीजिए और दै भी जोड़ लीजिए। ठीक है, अब मैंने सभी कुछ आपको समझा दिया है, तो काफ़ी एरर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कैसे आपको करना है आप एडजस्टमेंट अपना कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने जीवन को, तो हमारे पास अपने का सब चिन्ह होता है पै अपने लाइन के ऊपर, अपने जीवन, जीवन का हमारे पास सब चिन्ह होता है इस तरह से, जय का ये क्या होता है, जय होता है। ठीक है, ये होता है जय और ये होता है वह और यहाँ से ही होता है न पीछे लास्ट में, तो जीवन हमारा ये पूरा ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, जय का हमारे पास क्या हो गया, व्रत, सॉरी आंकड़ा, वह और न। अब हम क्या सोचते थे, ये जीवन कैसे लिखा जाता है, इस जीवन को जो है कुछ नहीं है, यदि आप इसको याद करेंगे ना, ये शब्द चिन्ह आप मान रहे हैं कि कोई शब्द चिन्ह नहीं होते हैं। देखिए जय का हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, आंकड़ा, या इसको ही यहाँ पर वह जोड़ ले, जय वह न। ठीक है, जवन। अब जब इसको हमने लाइन पर काट कर बनाया तो ई की मात्रा यहाँ स्वयं लग गई, तो जीवन। तो ठीक है, तो ये पूरा ही शब्द लिखा हुआ है जीवन, कोई इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि इसका एक शब्द चिन्ह इस तरह से होता है। तो सभी मैंने जब आपको शब्द चिन्ह कंप्लीटली पढ़ा है तो उसमें बताया था कि इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बनाकर देखिए स्वयं बन जाएंगे, ये सभी कुछ इसी से रिलेटिव होते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं, को सुखपूर्वक, तो जीवन को और को का हमारे पास सब चिन्ह होता है, इस तरह से लाइन पर बनाते हैं तो को हो जाएगा। ठीक है, को सुखपूर्वक लिखना है तो स और ख, सुख, ऊ की मात्रा हमारी स्वयं लग गई क्योंकि लाइन पर है, पूर्वक के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्यय लगा देंगे पै और रे का, तो यहाँ पर इसको छोटा कर देंगे तो क हमारा स्वयं जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पूर्वक हो गया, तो सुख, स और सुख, आप चाहे मात्रा भी लगा सकते हैं, अन्यथा लाइन पर है पहला व्यंजन तो ऊ की मात्रा स पे स्वयं पड़ जा रही है, तो सुख पूर्वक। ठीक है, सुख पूर्वक बिता सकते हैं, एक साथ लिखना है, तो बिता लिखने के लिए बै बनाएंगे, बै का आंकड़ा लगाएंगे, तय में बेता सकता, शक्ति, सत्य का हम लगा लेंगे यहाँ पर जो है अपना शब्द चिन्ह, तो हो गया बिता सकते या शक्ति या सकते जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं बिता सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है तथा। अब देखिए सकते हैं तो यहाँ पर एक ही मात्रा भी आप लगा सकते हैं जल्दी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सकते तथा, तथा के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर यदि हम तय बनाते हैं तो तथा पड़ जाता है, तथा धनपूर्व, धनपूर्ण। ठीक है, धनपूर्ण लिखना है तो कैसे करेंगे, ध को ऊपर से काट लेंगे, ध यहाँ पर न और पूर्ण, पैर और न का यहाँ पर देखिए पूर्ण, पैर है पूर्ण, ये र को हम न पढ़ देते हैं और न को ल पढ़ देते हैं। ठीक है, धनपूर्ण हमारा पूरा ये हो जाएगा। मात्रा लगाने की आवश्यकता है तो आप लगा भी सकते हैं, अन्यथा लाइन पर हैं और लाइन को काट कर हैं तो कौन सी मात्रा कहाँ पर लगती है सभी कुछ आपको पढ़ा रखा है। और के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शब्द चिन्ह है हमारे पास तो हम उसको लगा देंगे। ठीक है, लिख लेंगे। आगे चलते हैं, कटुता रहित बना सकते, कटुता, कटुता लिखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या को हम छोटा करके भी कर सकते हैं, क्या को छोटा करेंगे तो टै स्वयं जुड़ जाएगा, इस तरह से कैट और तय बना लीजिए कटुता, लेकिन ज़्यादा छोटा हो जाएगा आप शायद उसको ना पढ़ पाए तो पूरा लिखेंगे कै तय, सॉरी टै और तय। ठीक है, कटुता। अब आ की मात्रा आप लगा सकते हैं, ऊ की मात्रा भी आप लगा सकते हैं, तो पूरा आप इस शब्द को लिख सकते हैं, अन्यथा आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। क्या कोई उसकी कुल लंबाई से यदि आप आधा कर देंगे तो यहाँ पर टैग कट और ता के लिए ता आप पूरा लिख लीजिए, तो कटुता से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा भी आप इसको पढ़ सकते थे। तो काफ़ी तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया है ना, तो जिस तरह से आपको सूटेबल लगे, आपको हाथ एकदम चल रहा हो तो उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने का प्रयास जरूर करें। आगे चलते हैं, रहित लिखना है तो रहित लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे पहले तो। ठीक है, रहित लिखना है, रै बनाएंगे, रै में ही है बनाएंगे उत्तय। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। रहित ज़्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा आप छोटा कर सकते हैं, तो रहित हो सकता है, रहित बना सकते, बना सकते एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बै का हम क्या करेंगे, आंकड़ा लगाएंगे, किसमें, न में, बै न, बना और सकता, शक्ति, सकते का हमारे पास क्या होता है इस तरह से, लेकिन हम इस तरह से भी तय को जोड़ सकते हैं जल्दी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बना सकते पूरा आपका हो गया। पूर्ण विराम के लिए हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है अभ्यास 49 का कंप्लीट हो गया है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट जो है उसको हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इसको एक बार और आप इतने प्रयास कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसका प्रयास कर लीजिएगा, कई कई बार लिखिएगा, कई कई बार पढ़िएगा, जब तक आपकी एरर आती रहेंगी। पहला दूसरा पॉइंट क्लियर करना, उसके बाद तीसरा और चौथा पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि देखिए यदि आप अभी से भागने का प्रयास करेंगे डिक्टेशन की ओर,
ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं डिक्टेशन में जाकर एरर करेंगे, फिर आपको वहीं जाकर आप पता क्या सोचेंगे कि काश हम पहले अच्छी मेहनत कर लेते। ठीक है, जब बेसिक हमारा अच्छा कंप्लीट हो जाएगा ना तो डिक्टेशन आराम से हो जाएगी। कुछ नए शब्द आपको जो मिल रहे हैं वो आप अलग लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, जिससे कि आपके दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जय हिंद दोस्तों।